देखिए, किसी भी अकाउंटेंट के लाइफ में सबसे मुश्किल काम होता है, जैसे कि एज अकाउंटेंट जब आप कहीं पे जॉब करेंगे तो वहाँ के कंपनी का जो स्टॉक को प्रॉपर मैनेजमेंट करना, इसे बोला जाता है स्टॉक मैनेजमेंट, या फिर टैली के लैंग्वेज में बात करें उसे बोला जाता है इन्वेंट्री मास्टर्स को मैनेज करना। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आपको अपने 3 साल का जो एज अकाउंटेंट में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अपने 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आप प्रॉपर अपने स्टॉक को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और साथ के साथ मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि आप स्टॉक रिपोर्ट को कैसे बना के अपने बॉस को या फिर किसी भी कस्टमर को भेज सकते हैं। कुल मिलाकर बोलूं तो आज की वीडियो में बहुत कुछ डिटेल में होने वाला, क्योंकि देखिए एज अकाउंटेंट आपको जो इन्वेंट्री मास्टर को प्रॉपर समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप किसी भी कंपनी का स्टॉक को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। और स्टॉक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी अकाउंटेंट के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीजें सीखते हैं डिटेल में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी मैं गेटवे ऑफ टैली में हूं, और देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ क्रिएट में। और देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने कवर किया था अकाउंटिंग मास्टर्स, जहाँ पर हमने ग्रुप क्या होते हैं, लेजर क्या होते हैं, करेंसी क्या होता है, वाउचर टाइप क्या होता है, हमने कवर किया था डिटेल में। ओके, तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं इन्वेंट्री मास्टर्स, जिसके अंदर हम लोग आज देखेंगे स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, यूनिट क्या होता है, लोकेशन क्या होता है। ओके, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टॉक ग्रुप से। यहाँ पे एंटर करते हैं। देखिए, इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे थ्योरी समझाना चाहूंगा। तो देखिए, स्टॉक ग्रुप को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा एक पीपीटी बनाया हुआ है ताकि आप सभी को प्रॉपर समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक आइटम है, ठीक है, माउस नाम से आइटम है, और एक हमारे पास और एक आइटम है, कीबोर्ड नाम से एक आइटम है, और यहाँ पे रैम, ये भी आइटम है। तो बेसिकली देखिए ये सब है क्या, तो ये सब हो गया कंप्यूटर एसेसरीज है। ओके, यानी कि कंप्यूटर में लगने वाले पार्ट हो गए। तो इसको हमने एक बना दिया है स्टॉक ग्रुप, जिसका नाम है कंप्यूटर एसेसरीज। यानी कि जब भी हम कोई माउस परचेज करेंगे या फिर कीबोर्ड परचेज करेंगे या फिर रैम परचेज करके अपने स्टॉक मेंटेन करेंगे, उस टाइम हम क्या करेंगे, एक स्टॉक ग्रुप बना देंगे कंप्यूटर एसेसरीज नाम से। तो हमारा स्टॉक ग्रुप जो है प्रॉपर मेंटेन होगा, मतलब हमारा स्टॉक प्रॉपर मेंटेन होगा। ठीक है, यानी कि उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर एसेसरीज में कौन कौन सा हमारे पास अभी स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसे कि माउस कितना है, कीबोर्ड कितना है, रैम कितना है, etc। ओके, अब देखिए यहीं पर एक चीज आता है। देखिए यहाँ पे, अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे पास एक स्टॉक आइटम है जिसका नाम है S95D। ओके, अब देखिए इसका हमने एक स्टॉक ग्रुप बनाया हुआ है, उसका ग्रुप का नाम क्या है, सैमसंग का टीवी है। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी बनाया हुआ है, जिसका कैटेगरी में क्या है, 24 इंचेस। बेसिकली देखिए जो टीवी होते हैं, कोई 24 इंचेस में आते हैं, 32 इंचेस में आते हैं, 36 इंचेस में आते हैं, 18 इंचेस में आते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कैटेगरी का भी यूज करना सीखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वही सेम बताया हुआ है, ये हमारा स्टॉक आइटम हो गया, ये स्टॉक ग्रुप हो गया, और यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी हो गया, इस तरीके से। तो बेसिकली इसका यूज ऐसे किया जाता है। तो हमने ये देखा थ्योरी, आप चलिए सीखते हैं इसके प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। आ जाएंगे टैली में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब स्टॉक ग्रुप में थे, तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, एक कंप्यूटर सीरीज नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर ले रहा हूँ। कंप्यूटर सीरीज, ओके, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इसको आपको प्राइमरी ही रहने देना है, और आपको सिंपली यहाँ पे शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, आपको यहाँ पे इसको यस कर देना है। हालांकि नो भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यस कर देंगे अच्छा रहेगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर में एंटर करेंगे। आपका जो भी जैसे आप माउस परचेज कर रहे हो, ओके, तो माउस में कुछ एसएसएन कोड होगा ना, तो आपको उस तरीके से यहाँ फिल करना होता है। सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास 9403 जो है, इसका एसएसएन कोड है सपोज। और यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर सीरीज, एंटर करेंगे। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर में एंटर करेंगे। इसके ऊपर कितना जीएसटी लगा हुआ है, सपोज करिए 18% जीएसटी लगा हुआ है, तो 18 लिख देंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। ओके, तो हमने अभी ग्रुप क्रिएट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे एस्केप करते हैं, या फिर और एक काम करते हैं ना, हमने जो पीपीटी बनाया था उसके अकॉर्डिंग और एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ तो यहाँ पर और एक है सैमसंग टीवी नाम से ग्रुप, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। आ जाएंगे टैली में, हुआ है। ओके, इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो बेसिकली हमने भी सीखा ग्रुप कैसे क्रिएट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से एस्केप करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी। कैटेगरी मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए हमने आपको पीपीटी में समझाया था। यहाँ पे देखिए कैटेगरी में क्या है, देखिए 24 इंचेस, 32 इंचेस, इस तरीके से कैटेगरी आपको क्रिएट करना होता है। देखिए डिपेंड करता है आपका आइटम किस टाइप से है, तो आइटम के अकॉर्डिंग जो है आपको इसको सिलेक्ट करना होता है। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे 24 इंचेस, एंटर करेंगे। इसको आपको प्राइमरी रहने देना है, को सेव कर देना है। सेम ऐसे यहाँ पे क्या है, देख लेंगे एक बार कितना है, 24 इंचेस का एक हो गया, फिर यहाँ पे 32 इंचेस का 32 इंचेस लिखेंगे। इस तरीके से जितने भी आपके पास आइटम रहेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको प्राइमरी रहने देना है, और इस तरीके से आपको इसको क्रिएट कर लेना है। ओके, अब एस्केप करते हैं।
तो अभी हमने क्या सीखा, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना और कैटेगरी क्रिएट करना। अब आते हैं स्टॉक आइटम में, यहाँ पे एंटर करेंगे। अब देखिए स्टॉक आइटम क्या है, तो देखेंगे पीपीटी में, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पीपीटी में क्या है, माउस है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माउस, एंटर करेंगे। अब देखिए ये किसके अंडर आ रहा है, ये आ रहा है कंप्यूटर एक्सेसरीज ग्रुप के अंदर। तो देखिए जैसे ही आप इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो देखेंगे इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे जो उसका एचएसएन कोड आ जाएगा, उसका जीएसटी रेट आ जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आप पूछ रहा है यूनिट्स, तो यूनिट में क्या करेंगे, यानी कि पूछ रहा है कि आप माउस कैसे खरीदेंगे, तो माउस हम केजी में तो नहीं खरीद सकते ना, खरीदेंगे पीस में खरीदेंगे तो नंबर्स में खरीदेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, यूनिट यानी कि एक तरह से मापने का यंत्र क्या होता है, तो माउस कैसे नापेंगे, एनओएस में या पीसीएस में। तो यहाँ पे एनओएस ले सकते हैं और पीसीएस भी ले सकते हैं, ठीक है। एनओएस मतलब होता है नंबर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर्स, यहाँ पे कर देंगे एनओएस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0 ही रहने देंगे, ठीक है। देखिए डेसिमल प्लेस का यूज कब करते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ केजी में खरीद रहे हैं, तो केजी में खरीदने में क्या होता है, जैसे हम 10 केजी 200 ग्राम खरीदे हैं, तो अब डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो उस केस में डेसिमल पॉइंट काम में आता है। ओके, बाकी नॉर्मल केस में काम में नहीं आता है। इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद से आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करते हुए इस विंडो को यहाँ पे आपको सेव कर देना है, यानी कि हमने अभी सीखा एक आइटम को क्रिएट करना, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आइटम देखिए, यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कीबोर्ड है। ओके, अब आता है टैली में और यहाँ पे लिखेंगे कीबोर्ड, एंटर करेंगे। अब देखिए फिर से हमने सेलेक्ट किया कंप्यूटर एक्सेसरीज, ओके, और यहाँ पे सेलेक्ट किया नंबर्स। अब देखिए सपोज ऐसा हो सकता है कि जो आपने कीबोर्ड परचेज किया हुआ है उस कीबोर्ड का एचएसएन कोड कुछ दूसरा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए उसके सबको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे कर देना है स्पेस पर। देखिए अभी बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एचएसएन कोड और जीएसटी रेट आ रहा है, करेक्ट। बट हमारे बिल में जो है कुछ और एचएसएन कोड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस पर डिटेल हेयर में एंटर करेंगे और यहाँ पे मैनुअली जो है आपको यहाँ पे उसका एचएसएन कोड को टाइप कर देना है। सपोज इसका ये एचएसएन कोड है, इसको हमने टाइप कर दिया मैनुअली। सेम वैसे चाहे तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करके उसका जीएसटी रेट को भी मैनुअली यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि इसके ऊपर 18% का टैक्स लगता है इसके लिए, और इसको यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देंगे। तो ये हो गया नॉर्मल हमारा आइटम को क्रिएट करना। ओके, अब देखें हमारे पास और एक है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, रैम है, तो इस रैम को भी क्रिएट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, रैम, एंटर करेंगे। ये भी कंप्यूटर सीरीज हो गया, इसको भी इसी ग्रुप में सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, एनओएस ले लेंगे। ओके, उसके बाद से इसमें आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं खुद से, तो अगेन वही तरीके से अगर करना चाहे कर सकते हैं। अगर अलग एचएसएन कोड रहा तो, अगर सेम एचएसएन कोड है तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप ही रहने देना है और सिंपली आपको एंटर करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। सेम वही चीज, अगर यहाँ पे उसका जीएसटी रेट अगर सेम 18% का, तो आपको 18% ही रहने देना। और देखिए बेसिकली जो ये सब डिटेल होता है, ये सब जब परचेज करेंगे तो परचेज बिल में आपको देखने को मिल जाएगा उसका एचएसएन कोड क्या है, इसमें जीएसटी कितना % लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर रहने दे रहा अभी एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, और एंटर करते हुए इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो हमने देखिए सिंपल तरीके से जो अभी क्या किया, हमने आइटम को क्रिएट करना सीख लिया हुआ है। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, अब आ जाएंगे देखिए इसमें। तो इसमें क्या है, स्टॉक आइटम भी है, स्टॉक ग्रुप भी है और स्टॉक कैटेगरी भी है, तीनों का यूज देखिए कैसे कर सकते हैं। तो आ जाएंगे फिर से यहाँ पे टैली में, और देखिए यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए इसको आपको यहाँ पे यस कर लेना है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए लिखा हुआ है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स, ये बाय डिफॉल्ट नो रहता है, आपको यहाँ पे इसको यस कर लेना है। फिर कंट्रोल ऐसे इस विंडो को एक्सेप्ट कर देंगे, मतलब सेव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि स्टॉक नेम क्या है, ठीक है, यानी कि स्टॉक आइटम क्या है। देखेंगे यहाँ पे मैंने बनाया था, यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टॉक आइटम है S95D, तो यहाँ पे आ जाएंगे S95D। ओके, एंटर करेंगे। ये कौन सा ग्रुप में है, देखेंगे सैमसंग का टीवी है, देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग का टीवी है, तो यहाँ पे सिंपली आपको सैमसंग टीवी इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये कैटेगरी कौन सा कैटेगरी में है, तो देखिए कितने इंचेस का है ये, देखेंगे आप लोग यहाँ पे 24 इंचेस का है, तो यहाँ पे ले लेंगे 24 इंचेस इस तरीके से, और यहाँ पे नंबर से ले लेंगे क्योंकि ये नंबर से बिकता है, कि केजी में तो नहीं बिकता है ना, ये नंबर बिकता है इसलिए नंबर ही रहने देंगे। पीसेस भी ले सकते हैं आप लोग चाहे तो, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने नंबर लिया हुआ है, तो इसके जगह आप लोग पीसेस भी क्रिएट कर सकते हैं, पीसेस भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंटर करेंगे। उसके बाद से देखिए वही सेम प्रोसेस, अगर इसका आइटम का अगर एचएसएन कोड दूसरा है तो आप यहाँ पे सिंपली स्पेसिफाई डिटेलर में एंटर करके मैनुअली एंटर कर देंगे एचएसएन कोड को। अगर वही सेम एचएसएन कोड है जो ग्रुप में है वही, तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे एंटर करते हुए इस विंडो को सेव कर देना है। ओके, और फर्स्ट आइटम हो गया। देखिए नेक्स्ट आइटम यहाँ पे क्या है, B5 LG टीवी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे B5, तो इस यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, LG टीवी, यहाँ पे कितने इंचेस का है, तो 24 इंचेस का है। ओके, और यहाँ पे नंबर्स ले लेंगे। अब देखिए सपोज इसका जो है एचएसएन कोड कुछ दूसरा है, तो क्या करेंगे,
स्पेसिफाइड डिटेल हम एंटर करेंगे। इसका एचएसएन कोड सपोज करिए ये है, ओके। एंटर करेंगे एंड यहाँ पे इसका सपोज इसका जो जीएसटी रेट भी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल में एंटर करेंगे, यहाँ पे कर देंगे सपोज इसका 28% है। इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं खुद से। अगर आप ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर मैच नहीं होता है तो खुद से चेंज कर लीजिएगा, फिर इसको सेव कर देंगे, ओके। देखिए सेम यहाँ पे और एक है, तो इसको भी क्रिएट कर लेते हैं S90D। स्टॉक आइटम में लिखेंगे S90D। तो यहाँ पे फिर सिलेक्ट करेंगे सैमसंग टीवी एंड यहाँ पे लेंगे 32 इंचेस, नंबर से रहने देंगे, सिंपली इस विंडो एक्सेप्ट कर देंगे। फिर आगे नेक्स्ट और एक आइटम है, तो इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आइटम, आइटम का नाम 5, इसका LG लेंगे 32 इंचेस NOS एंड सिंपली आपको इसको इस तरीके से एंटर करते हुए सेव कर देना है, ओके। तो देखिए हमने अभी सीख लिया यहाँ पे स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी को क्रिएट करना, ओके। चलिए अब टैली में आते हैं। अब यहाँ पे एस्केप करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए जैसे कि हमने थोड़ा पहले अभी एक यूनिट क्रिएट किया था, किस नाम से, नंबर्स नाम से, ठीक है। सेम वैसे ही जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसे आप कुछ भी परचेज करते हैं तो बिल में लिखा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यूनिट को क्रिएट करना होता है। जैसे कि आपने खरीदा हुआ है कुछ केमिकल, तो केमिकल कैसे बिकता है, वो केजी में बिकेगा या फिर मिलीलीटर में बिकेगा, पीसेस में तो बिकेगा नहीं वो। तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना होता है। जैसे सपोज करिए मैंने एक केमिकल खरीदा हुआ, ठीक है। तो कैसे खरीदा हमने, सपोज हमने इसको खरीदा हुआ ग्राम्स में, तो लिखेंगे GMH यानी ग्राम्स, यहाँ पे लिख देंगे ग्राम्स, एंटर करेंगे। इस लिस्ट में सिलेक्ट कर लेंगे ग्राम्स, और देखिए यहाँ पर ग्राम्स है, तो ग्राम्स में जो है हमें जरूरत नहीं पड़ता है डेसिमल पॉइंट का, तो यहाँ पे 0 ही रहने देंगे, इसको सेव कर देंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे रहेगा KGS यानी किलोग्राम्स, ठीक है, देखिए उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे किलोग्राम्स एंड यहाँ पे लेंगे KGS, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि हमने सपोज केमिकल खरीदा हुआ है 10 लीटर 500 ग्राम, तो यहाँ पे देखिए 10 के बाद 500 ग्राम आ रहा है ना, तो 500 मतलब वहां पे 3 जीरो आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको उस तरीके से ले लेना, जैसे कि 3 कर सकते हैं। 3 करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने खरीदा है 5 kg 300 ग्राम, ठीक है, तो आप लिखाएगा 5.300, इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो डेसिमल पॉइंट हम कितना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा या फिर टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। चलिए इस तरीके से आपको जो भी आपका यूनिट रहेगा आप क्रिएट कर लीजिए। तो देखिए हमने अभी सीखा सिंपल यूनिट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार बैक स्पेस प्रेस करना है, तो देखेंगे यहाँ पे आएगा कंपाउंड यूनिट, इसमें एंटर करेंगे। देखिए कंपाउंड यूनिट क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि हमने एक केला खरीदा हुआ है, ठीक है, 1 दर्जन केला खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले आपको। देखिए क्रिएट में जाएंगे, केला कैसे बिकता है, केला बिकता है दर्जन में, राइट। तो लिखेंगे यहाँ पे DZN दर्जन, ओके। यहाँ पे लिख देंगे दर्जन एंड यहाँ पे लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे दर्जन। लिस्ट में देखिए नहीं है यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं। देखिए DOZ नाम से है डजन, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए डेसिमल पॉइंट आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको 0 ही रहने देंगे एंड सेव कर देंगे। हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया। अब देखिए दर्जन ऑफ 12 और यहाँ पे कर देंगे पीसेस। यहाँ पे क्रिएट में आते हैं, एक क्रिएट कर लेंगे पीसेस। यहाँ डेसिमल पॉइंट भी 0 रहेगा, इसको सेव कर देंगे। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे क्या शो हो रहा है, दर्जन ऑफ 12 पीसेस, यानी कि जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि एक दर्जन में 12 पीस होता है बनाना। तो यहाँ पे देखिए आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं कंपाउंड यूनिट। हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है, बट आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करना होता है कंपाउंड यूनिट का यूज। इसको सेव कर देते हैं, ओके। चलिए एस्केप करते हैं। और देखिए और एक यूनिट होता है ऑल्टरनेट यूनिट, तो चलिए उसका भी यूज करना सीख लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम में जाएंगे एंड इस बार यहाँ पे काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको F12 यहाँ पे क्लिक करना है एंड देखेंगे आप लोग यहाँ पे शो होगा यूज ऑल्टरनेट यूनिट्स का। बाय डिफॉल्ट नो रहता है, आपको यहाँ पे इसको सेव कर लेना, मतलब एक्सेप्ट कर देना, ठीक है। यस करके इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास आइटम जो है वो सपोज करिए एक ABC नाम से एक केमिकल है, ओके। तो लिखेंगे केमिकल, इसका ग्रुप क्या रहेगा, तो यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर देंगे केमिकल नाम से, केमिकल, एंटर करेंगे। इसको प्राइमरी रहने देंगे, यहाँ पे इसको यस कर देंगे। इसका एचएसएन कोड सपोज करिए ये इसका एचएसएन कोड है और इसके ऊपर GST लगा हुआ 18% का। आपको इस तरीके से इसका ग्रुप बना देना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी, कैटेगरी हमें नहीं चाहिए ना, कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आखिर ऑल्टरनेट यूनिट करता क्या है। देखिए जैसे कि हमने एक केमिकल खरीदा हुआ है ABC केमिकल नाम से, हमने आइटम खरीदा हुआ है, ठीक है। वो आइटम हमें मिला हुआ है ग्राम्स में, ओके। बट उसका आगे हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको ml में यूज करते हैं, या फिर हो सकता है आप अगर रीसेल भी करेंगे तो उसको जो है आप ml में रीसेल या फिर उसको यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब देखिए उसके इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एंट्री में शो करना पड़ेगा ml में, ठीक है, और यहाँ पे ग्राम्स भी शो करना, मतलब दोनों शो करना पड़ेगा आपको। बेसिकली आपको वहाँ पे ग्राम्स और ml दोनों शो करना पड़ेगा। तो देखिए उस केस में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है यूनिट, तो आपको यूनिट में लेना है ml, क्योंकि देखिए आप ml में यूज करने वाले हैं, इसके लिए आपको फर्स्ट में लेना है ml। तो ml हमारे पास नहीं है अभी, तो क्रिएट में जाएंगे, इसको बैक स्पेस करेंगे, यहाँ पे सिंपल यूनिट लेंगे, ठीक, कंपाउंड नहीं लेंगे, सिंपल लेंगे। यहाँ पे कर देंगे ml, एंटर करेंगे, इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे ml को, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 0 ही रहने देंगे एंड इसको सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ml आ गया। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ऑल्टरनेट यूनिट, आपको क्या रखना है, जैसे कि हमने परचेस किया ग्राम्स में, तो इसको ग्राम्स ले लेंगे यहाँ पे। एंड देखिए पूछेगा वेयर, इसका बताइए कुछ फॉर्मूला है क्या, तो यहाँ बता देंगे इसको कि 1 ग्राम्स इक्वल टू 1 ml होगा। ओके, तो देखिए इस तरीके से इसको आइटम क्रिएट करना होता है। अब इसका एंट्री कैसे करेंगे हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है। सिंपली यहाँ पे इसको इस तरीके से आपको सेव कर देना है। तो ये हो गया ऑल्टरनेट यूनिट का यूज करना। चलिए स्किप करते हैं। तो हमने यूनिट भी सीख लिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन में एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, डू यू वांट टू ऑल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट ए न्यू लोकेशन। यानी देखिए ये बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट एक मेन लोकेशन नाम से लोकेशन बना, मतलब गोडाउन बना हुआ है, आप उसको ऑल्टर करना चाहते हैं या फिर न्यू बनाना चाहते हैं और एक दूसरा, तो जैसा आपकी मर्जी हो कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एक क्रिएट न्यू कर देते हैं, इसको कर देते हैं हरना नाम से, ठीक है, एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया और एक लोकेशन, देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लोकेशन बना हुआ मेन लोकेशन नाम से, और हमने और एक क्रिएट कर दिया हरना नाम से। एंटर करेंगे, इसके यहाँ पे सेव कर देंगे। ओके, एस्केप करेंगे। तो हमने भी सब सीख लिया हुआ है। अब चलिए इसको प्रैक्टिकल कैसे यूज करते हैं वो सीखते हैं। इसको एस्केप करते हैं, अब आ जाएंगे वाउचर्स में, एंटर करेंगे। अब देखिए हम कुछ परचेज करने वाले हैं, यहाँ पे F9 में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लेंगे परचेज GST, एंटर करेंगे। सपोज लोकल परचेज कर रहे हैं तो लोकल परचेज ले लेंगे। इनवॉइस नंबर क्या है, सपोज करिए 56 इनवॉइस नंबर मिला हुआ है, यहाँ पर सेम रहेगा। डेट क्या है, डेट 1 अप्रैल ही रहने देंगे। ओके, देखिए पार्टी का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे ऑड सी से क्रिएट कर लेते हैं, हमारे पास पार्टी नहीं है अभी, तो PS इंडस्ट्रीज। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। फिर यहाँ पर है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। देखिए आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, जब सेल का जब एंट्री पास करेंगे हम लोग आगे, उस केस में हम लोग इस सब के बारे में सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि परचेस का एंट्री करें तो परचेस में आपको उतना कुछ इसमें नहीं करना होता है। मेन यहाँ पे होता है सप्लायर का नाम एंटर करना और उसका अंडर ग्रुप डालना, बस इतना ही इनफ होता है। उसके बाद सप्लायर का एड्रेस वगैरह यहाँ फिल कर दीजिएगा, उसका रजिस्टर फिल कर दीजिएगा, बस इतना काफी है, ठीक। इसमें कुछ भी फिल नहीं कर रहा हूँ मैं, बस ऐसे ही सेव कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। और देखिए यहाँ पे बिल टू शिप टू शो नहीं हो रहा है, तो आप चाहते हैं यहाँ पे F12 में क्लिक करके यहाँ पे देखिए ऑप्शन रहता है प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल, यहाँ पे इसको यस करके इस विंडो को कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ओके, इसको एंटर करते हुए सिंपली आपको सेव कर देना है। अब देखिए आइटम पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे B5 ले लेते हैं। अब पूछ रहा है लोकेशन, एंटर करेंगे। अब कौन सा लोकेशन हमको रखना है, स्टॉक सपोज हमें रखना है हरना में, तो एंटर करेंगे। कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, सपोज हम परचेज कर रहे हैं 10 क्वांटिटी। रेट क्या है, सपोज करिए रेट हमें मिला हुआ है 8,500 रुपए में। और देखिए यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम शो नहीं हो रहा है, तो एक काम करेंगे एस्केप करेंगे और यहाँ पे प्रेस करना है आपको F11। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, देखिए लिखा हुआ है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, आपको यहाँ बाय डिफॉल्ट हो रहता है, आपको यहाँ पे इसको यस कर देना है और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम आ चुका है। सपोज हमें जो है इसमें 10% डिस्काउंट मिला हुआ है। ओके, एंटर करेंगे, फर्स्ट आइटम हो गया। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेकेंड आइटम, ये भी लेंगे मेन लोकेशन में, हरना में ले लेते हैं। ये परचेज किया 10 क्वांटिटी हमने, इसका रेट हमें पड़ा था 9,000 रुपये, प्लस इसमें 10% का डिस्काउंट भी था, हमें 10% लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट आइटम देखिए यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड हमने परचेज किया हुआ था, इसको रखेंगे मेन लोकेशन में। ये मैंने परचेज किया था 50 पीसेस, इसका रेट हमें पड़ा था 50 रुपये करके, इसमें डिस्काउंट था हमें 10% का। ओके, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किसको, फिर यहाँ पे रहेगा माउस, इसको रखेंगे मेन लोकेशन में। 50 पीस हमने ये भी परचेज किया हुआ है, 30 रुपये में मिला था हमें, 10% डिस्काउंट भी था इसमें। नेक्स्ट आइटम यहाँ पे है रैम, इसको रखेंगे मेन लोकेशन में। ये मैंने परचेज किया है 50 पीस,
इसका रेट पड़ा था हमें 350, 10% का डिस्काउंट मिला था हमें इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, S90D, इसको रखेंगे हरना लोकेशन में। क्वांटिटी कितना है यहाँ पे, तो क्वांटिटी कर देंगे इसको 10 पीस। रेट पड़ा था 9,500, 10% का डिस्काउंट। लास्ट यहाँ पे और एक है S95, तो इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको रखेंगे हरना में। क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी यहाँ पे 10 पीस है। 10,000 में हमने परचेज किया था, इसमें 10% का डिस्काउंट भी है। ओके, फिर एंटर करेंगे और देखिए यहाँ पे लास्ट बचा हुआ है हमारा केमिकल। ओके, तो इसको भी ले लेते हैं केमिकल को। और देखिए यहाँ पे केमिकल को जो है हम एक डिफरेंट लोकेशन में रखेंगे, तो यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एक दूसरा लोकेशन, यानी कि गोडाउन, गोमू नाम से। इसका अंडर ग्रुप प्राइमरी रहने देंगे, यानी इसको सेव कर देंगे। क्वांटिटी कितना परचेज किया हुआ है, सपोज हमने यहाँ पे 5,000 परचेज किया। देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा 5,000, तो उसने ml ले लिया, और देखिए नीचे पे लिखा 5,000 ग्राम्स, यानी कि बेसिकली हमने 5,000 ग्राम्स यानी 5 किलो परचेज किया हुआ है, और हमने इसको एंट्री में शो किया 5,000 ml। तो ये होता है अल्टरनेट यूनिट का यूज करना। रेट इसका पड़ा था हमें 15 रुपीज पर ml के हिसाब से। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जितना भी हमने यहाँ पे आइटम देखिए बनाया था, सबका हमने परचेज में एंट्री ले लिया हुआ है। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे कर देंगे इसको नो, और इसको सिंपली यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको सेव कर देंगे। देखिए हमने परचेज एंट्री कर लिया हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको स्टॉक रिपोर्ट। ठीक है, एस्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। आपको देखिए यहाँ पे आना है स्टॉक समरी में, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे केमिकल शो हो रहा है, कंप्यूटर सीरीज है, LG टीवी, सैमसंग टीवी, यानी कि हम जितने स्टॉक ग्रुप बनाए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा कुछ शो हो रहा है। अब जैसे मुझे देखना है केमिकल में क्या क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, तो केमिकल में जाएंगे, एंटर करेंगे। देखिए तो शो हो जाएगा यहाँ पे ABC केमिकल, इतना ml हमारे पास अभी स्टॉक पड़ा हुआ है, 5,000 ml स्टॉक पड़ा हुआ है। वैसे स्किप करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर सीरीज कितना पड़ा हुआ है, कौन कौन सा पड़ा हुआ है, एंटर करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा यहाँ पे कौन कौन सा पड़ा हुआ है। वैसे स्केप करेंगे, LG टीवी यहाँ पे कितना है, एंटर करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा ये मॉडल में है। अब देखिए यहाँ पे कितने इंचेस में है, जैसे कि वो इंचेस में पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक तो तरीका ये हो गया, आप इसमें एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए आपको मालूम हो जाएगा, एंटर करके आपको पूरा बिल निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको अभी तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि कितने इंचेस में है। इसका शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, स्किप कर गेट ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब देखिए सपोज आपके पास कोई कस्टमर आया, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास 24 इंचेस में कौन कौन सा टीवी अवेलेबल है। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी बनाया हुआ है, तो आपके लिए रिपोर्ट को देखना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कैसे देखेंगे, आपको डिस्प्ले में आना है, इन्वेंट्री में आना है, फिर आपको यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी में आना है, एंटर करेंगे। देखिए तो आपसे पूछेगा आपको कौन सा कैटेगरी में देखना है। जैसे कस्टमर का डिमांड क्या था 24 इंचेस में, तो आपको 24 इंचेस में एंटर करना है। देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपके सामने कि यहाँ पे देखिए 2 मॉडल में अवेलेबल है। यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए तो आपको पूरा बिल यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। लेकिन देखिए अब भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा कंपनी का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप और एक काम कर सकते हैं, जैसे कि अपने आइटम में मेंशन नहीं किया हुआ है, तब एक काम करिए, जैसे कि सपोज करिए इसको आइटम को ऑल्टर कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल एंटर यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं। देखिए जैसे कि ये कौन सा टीवी, LG टीवी है, तो एक काम करिए आप यहीं पे कर दीजिए, यहीं पे इसी जगह पे लिख दीजिए LG टीवी, तो आपको और समझने में इजी रहेगा। ठीक है, फिर आप कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ओके, यहाँ पर एंटर कर आगे बढ़ जाइए। ये आइटम है, कंट्रोल एंटर करिए, इसके ऊपर भी इसको भी ऑल्टर कर देते हैं। यहाँ पर LG टीवी है, इसको लिख देंगे LG टीवी, यहाँ पर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, एंटर कर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे, एंटर करते आगे बढ़ेंगे, और देखिए यहाँ पर लास्ट यहाँ पर और एक देखिए ये वाला। देखिए बेसिकली आपको ऑल्टर करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एंटर, ध्यान देंगे आप लोग, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे कौन सा टीवी है, सैमसंग का टीवी है, यहाँ लास्ट में लिख देंगे सैमसंग टीवी, एंटर कर देंगे, बस कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। सेम ऐसे ही आपको लास्ट यहाँ पे और एक करना है, इसको भी कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर कर देंगे सैमसंग टीवी, और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एस्केप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक काम करिए, गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले आ जाइए, यहाँ प्रेस करेंगे डी, डिस्प्ले में आने के लिए, इन्वेंट्री आई, इन्वेंट्री में जाने के लिए, फिर यहाँ पे कैटेगरी में जाना है, तो यहाँ पे सी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए अब 24 इंचेस में देखना है, एंटर करेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पे LG मॉडल में अवेलेबल है और सैमसंग मॉडल में अवेलेबल है। वैसे ही एस्केप करिए, यहाँ पे आपको 32 इंचेस में देखना है, तो इसमें एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे LG टीवी भी है और सैमसंग टीवी है, दोनों ही मॉडल में अवेलेबल है। देखिए इस तरीके से आप स्टॉक को प्रॉपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस्केप करते हैं, फिर से आते हैं गेटवे ऑफ टैली में,
और फिर से आते हैं यहाँ पे स्टॉक समरी में। अब देखिए मेरे बॉस ने क्या बोला कि कंप्यूटर एक्सेसरीज में कौन कौन सा स्टॉक आइटम का पड़ा हुआ है, मुझे उसका पीडीएफ भेजाओ, ठीक है। तो देखिए सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट प्लस पी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे करंट में रहेंगे, फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेट नहीं चाहिए अगर तो इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पर देखिए सो वैल्यू नहीं चाहिए, इसको बंद कर दीजिए। फिर एस्केप करिए यहाँ पे और यहाँ पे प्रीव्यू में जाइए, एंटर करिए, ऑल्ट जेड से जूम करिए। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, कीबोर्ड कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, 50 पीस पड़ा हुआ है। माउस कितना पीस पड़ा हुआ है, तो 50 पीस पड़ा हुआ है। रैम कितना स्टॉक है, ये स्टॉक है। तो सिंपली आप इसको जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं या फिर अपने बॉस को दे सकते हैं। अब सपोज आपके बॉस मांगते हैं कि एक काम करो, मुझे यहाँ पे रेट भी चाहिए, ठीक है। बॉस को क्या करना है, रेट भी चाहिए इसी में। देखिए क्या करेंगे, एस्केप करेंगे यहाँ पे, फिर से कॉन्फ़िगर में आ जाएंगे एंड यहाँ पे शो रेट इसको यस कर देंगे एंड शो वैल्यू इसको भी यहाँ पे यस कर देंगे। ओके, फिर से एस्केप करेंगे यहाँ पे, फिर से प्रीव्यू चेक करेंगे, ऑल्ट जेड से जूम करेंगे। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, क्वांटिटी भी शो हो रहा है, क्या रेट से परचेस किया वो भी शो हो रहा है और वैल्यू क्या है वो भी शो हो रहा है। तो देखिए बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको जो है किस तरह से स्टॉक रिपोर्ट को आगे भेजना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए इसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एस्केप करेंगे यहाँ पे, एक बार एस्केप करेंगे, फिर से आना आपको कॉन्फ़िगर में, यहाँ पे टाइप करना है आपको प्रिंट, यहाँ पे आ जाएंगे प्रिंटर में, एंटर करेंगे। देखिए तो आपके पास देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, आपको इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके कर देना। ओके, अभी यहाँ पे आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। एस्केप करिए यहाँ पे और यहाँ प्रिंट में क्लिक कर देंगे। अब देखिए प्रिंट नहीं होगा, ये आपका सेव करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर एक्सेसरीज स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे इसको डेस्कटॉप में सेव कर देना है और यहाँ पे बस आपको सेव में क्लिक कर देना है। ओके, अब इसको मिनिमाइज करते हैं और चेक करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर सीरीज नाम से हमारा स्टॉक आ चुका है। ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारा जो स्टॉक रिपोर्ट है आपके सामने कुछ ही सेकंड में बन के आ गया। तो देखिए हमने अभी क्या सीखा, यहाँ पे हमने यहाँ पे सीखा क्रिएट में आके जो हमारा इन्वेंट्री मास्टर्स है, इसको मैं डिटेल में आज की वीडियो में कवर किया हुआ है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट प्लीज जरूर करिएगा। आपके कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे ऐसे नए वीडियोस आप तक पहुंचाने में। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर, ये था लेक्चर नंबर 5 वाला वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 वाले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।